हेलो एवरीवन। 10 मार्च निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का अभी हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि ये जो वीकेंड हुआ है और अभी आप लोग चार्ट में निफ्टी 50 में जो ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं, बहुत दिन के बाद हम लोग को लगातार दो ट्रेडिंग सेशन ऐसा मिला है जिसमें हम लोग निफ्टी 50 को अपमूव जाते हुए देखे हैं। अब ये अपमूव कितना कंटिन्यू करेगा और अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा तो वो किस पॉइंट से रिवर्सल आएगा, चलिए इसको समझते हैं। आप ध्यान से देखिए, अभी आपकी स्क्रीन में जो आपको चैनल नजर आ रहा है ये एक सपोर्ट एरिया है और ये वीकली चार्ट है। जब वीकली चार्ट में हम लोग को पास्ट में देख चुके हैं कि कम से कम 10 से 12 वीक यानी कि 2 से 3 महीना मार्केट इस एरिया में प्रीवियसली ट्रेड कर चुका है। तो सेलर्स के लिए ये बहुत ही डिफेंडिंग उसको करना बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ पे वो रुक गया तो बायर्स इस एरिया को जरूर कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से जरूर ऊपर जाए। तो एक चीज मान के चलना है कि वीकली चार्ट पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया के पास खड़ा है मार्केट, और ये जो सपोर्ट एरिया है मार्केट का वो है 22,500 से लेके 21,800। अभी क्योंकि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं तो अभी आपको रेंज थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन हर वीक के एंड पे एक ऐसा वीडियो में समझना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल जो अभी आपका रेस्पेक्टिव मार्केट चल रहा है वहां हम कैसे एक डिजाइन कर सकते हैं कि अगर कोई लोग मंथली में भी ऑप्शन ट्रेड करता है तो उनको एक आइडिया मिल सके। तो सपोर्ट एरिया पता चल गया 22,500 से 21,800। अगर हम एक ब्रॉड एरिया में रेजिस्टेंस एरिया देखें तो वो आपका आ रहा है 24,800 से लेके 24,000, यानी कि ऊपर आपका क्या है 24,800 से 24,800 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे लगभग आपका 700 पॉइंट का एक सपोर्ट एरिया है। अगर हम इसके आसपास में बात करें तो अगर इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि वीकली चार्ट पे अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, लेकिन जैसे इस टाइम फ्रेम को हम डेली चार्ट पे कर देते हैं जहां मैक्सिमम लोग इस चार्ट को फॉलो करते होंगे, तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि यहाँ पे अब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप भी अगर मार्केट में मूव है तो मार्केट के लिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन कौन सा आएगा। अभी देखिए मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। तो अभी स्क्रीन में भी मैंने 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और अभी जिस पॉइंट ट्रेंड लाइन से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है वो है 24,630। तो ये तो पता चलेगा कि मंडे को अप मूव आएगा तो 24,630 के ऊपर जाएगा। अगर 30 मिनट चार्ट पे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग ऊपर के लिए डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहां से एक 3 इनसाइड प्लस कैंडल बना है। ये अभी हम आपको नोट डाउन करके दिखाएंगे जिसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा, लेकिन कुछ लेवल से पहले वो मैं यहाँ स्क्रीन में ले आता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से पता चल जाए कि मार्केट में अपसाइड का लेवल्स क्या क्या है। तो अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम ऊपर से जो यहाँ ट्रेंड लाइन बना है उसमें दिख रहा है 23,200 एक ऐसा जोन है जहां पे निफ्टी 50 जाके एक बार जरूर रुकेगा। लेकिन अगर यहां से हम देखें तो लगभग कितना पॉइंट का है 500 550 पॉइंट का एक अपमूव पोटेंशियल रख रहा है कि निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है। लेकिन जब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो अक्सर ऐसा मौका काफी कम देता है कि परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया पास जा रहा है और वहां से हमको नीचे का ट्रेड लेने को मिल रहा है। तो हम एक मिड लेवल है इस दोनों के बीच का कि हाँ 23,870 के अगर आसपास आता है तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया होगा मार्केट के लिए, क्योंकि जब मार्केट डाउन साइड आता है ना तो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल के पास हो सकता है रिटेस्ट ना करे और वहीं से एक मार्केट आपको इमीडिएटली डाउन साइड दिखा दे। तो हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि 23,000 अगर 870 पहुंच गया ना तो वहां से आपको एकदम एक्सट्रीम बुलिश नहीं रहना है। वहां पे आपको वहां पे क्या करना है, होल्ड आउट करना है, मार्केट आराम से ट्रेड करना है। जब रिवर्सल का वहां पे साइन दे 23,870 पे क्या करना, रिवर्सल का साइन दे तो फिर नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। और फिलहाल के लिए अगर 630 अगर 30 मिनट्स पे चार्ट क्रॉस करता है तो 730 830 मतलब आपके पास अराउंड 250 पॉइंट का मार्जिन रहेगा कि वहां से आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। तो मंडे ट्यूसडे तक एक चांसेस है कि आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और ये भी याद रखिएगा जो नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशन है उसमें होली के कारण एक दिन हॉलीडे है, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जब भी मार्केट में 5 ट्रेडिंग डेज नहीं होता है मार्केट में वोलेटिलिटी अचानक से पीक पकड़ लेता है और वहां पे ऑप्शंस को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा कि ब्रॉड रेंज भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट सॉरी यहाँ पे जो लेवल्स लिखे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ये होगा 22,630 के लेवल से जो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया था। हम यहाँ पे इसको आप लोग करेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 22,630 का लेवल था, ठीक है। और ये जो लेवल है ये आपका आ रहा है, सॉरी ये भी आपका जो लेवल है वो आ रहा है 22,870 का, ठीक है। तो 22,870 का आपका मिड लेवल है, 22,630 का मार्केट जहां से रेजिस्टेंस लिया है और ऊपर का लेवल सही है 23,200 आपका एक परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर कोई भी यहाँ पे कॉल प्लान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि 24,630 से गुजरे तो अपना क्वांटिटी साइज या एसएल उसी के नीचे लगा लेना, बस 30 मिनट्स में कैंडल क्लोज करना चाहिए।
और उसको और केयरफुली समझने के लिए एक बार लास्ट में 30 मिनट्स का चार्ट पे देख लो ताकि क्लैरिटी और हो जाए। अभी भी हम लोग जो यहाँ पे बनाए थे तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से जाके क्या कर रहा है, एक शॉर्ट टर्म में रिवर्सल ले रहा है। और ये जो वीकली चार्ट में ब्रॉड चैनल है, अभी किसी तरीके से मार्केट उस एरिया को होल्ड आउट कर पाया है और उसके ऊपर आज काफी देर ट्रेड किया। तो यही एक पॉजिटिव साइन है कि मंडे मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा लग रहा है। और कैंडल्स फॉर्मेशन भी क्या है, अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन है और अच्छा बेस बना के जा रहा है। तो रिवर्सल भी आना है ना, तो 200-250 पॉइंट अभी कहीं नहीं जा रहा है। निफ्टी 50 अपसाइड जाने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। हाँ, उसके बाद अगर रिवर्सल पैटर्न बनाए तो फिर हम लोग प्ले करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 870 गया और वहां से नीचे खेल देना है, नहीं, 870 से 970 भी जाना तो जाने देना है, उसको रोकना नहीं है। अगर उस ट्रेड के साथ रहना, अगेंस्ट द ट्रेड ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस बात का क्लैरिटी रहे। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से कोई भी ऐसा मौका नहीं दे रहा है जहां पे आपको एक बड़ा स्विंग पकड़ने का मौका मिले, क्योंकि ये एक हर्डल जोन है जिसको वो पार नहीं कर पा रहा है। अब ये जोन देखेंगे तो 48,650 से लेके 350, मतलब 300 पॉइंट का एक रेंज पकड़ लिया है। 48,650 का ऊपर का रेंज पकड़ा है और 48,350 का नीचे रेंज पकड़ा है। ये 300 पॉइंट का है। अभी बैंक निफ्टी इसी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर निफ्टी 50 अपसाइड का पोटेंशियल है तो इसमें बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, अब हार्डल जोन जो है ना, ये जो एरिया आपका होगा यानी कि 49,000 का एरिया होगा, ये एक मिनिमम इसको आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर 250 पॉइंट निफ्टी 50 में पोटेंशियल है तो बैंक निफ्टी इसका डबल एटलीस्ट यहां से मूव करेगा। और जो आज का क्लोजिंग दिया है 48,450, तो यहां से 49,000 एक ऐसा लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। तो बहुत लोग का चांसेस मतलब मार्केट पे ये होता है कि 49,000 आएगा तो बहुत लोग वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। और उसको थोड़े लेवल पे ट्रैप करने के लिए बैंक निफ्टी जरूर ट्राई करेगा कि वो 200-250 पॉइंट ऊपर जाए। तो जैसा कि टारगेट ऊपर निफ्टी 50 में आया था 23,870, यहाँ का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 49,200। अब इसका एक लेवल भी है कि मैं 49,200 क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा चैनल ड्रॉ करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि यहां से अगर ट्रेंड लाइन आ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 49,030 एक ऐसा लेवल आ रहा है कि वो ट्रेंड लाइन आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर आप यहां से एक सपोर्ट लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये जो है, अगर आप इस दो सपोर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास जो लेवल्स निकल के आ रहा है, एक मिनट मैं सारा ड्रॉइंग हटा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ यहाँ पता चल जाए। देखिए मैं पहले क्या किया था, इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस से जोड़ा और इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से जोड़ा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ क्या कर रहा कि अभी देखिए 49,000 के आसपास ये आपका पॉइंट आ रहा है। अगर 49,000 मार्केट क्रॉस करेगा तो अपसाइड का पोटेंशियल क्या आ रहा है, 49,600। तो हम इसका एक मिड लेवल जैसे निफ्टी 50 में हम प्लान कर रहे थे तो इसका भी वही आता है कि 49,200 से लेके 49,300 ये लेवल को ध्यान से रखिएगा। जब इस लेवल को मार्केट अप्रोच करने लगे तो यहाँ पे आपको ये ट्राई नहीं करना कि यहाँ से आप और बुलिशनेस के लिए खेलना है। बस ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इस एरिया पे रिवर्सल प्लान बना रहा है तो हम लोग वहां पे रिवर्सल भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर मार्केट को बहुत बड़ा ट्रेंडिंग होना है ना, इतना ज्यादा टाइम सपोर्ट एरिया के पास कभी मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करता है। इसलिए मैं इस वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन एक मार्केट में फिर आपको यहां से रिवर्सल भी दिखेगा अचानक से बड़ा रेड कैंडल। तो उस बड़ा रेड कैंडल में हम लोग बेवजह ट्रैप नहीं होना चाहेंगे। तो जो पॉइंट मिल रहा है वहां पे उसको एक बार ग्रैब करना चाहेंगे। अगेन फिर मार्केट नीचे आएगा और फिर यहां से अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन एक्सट्रीम बुलिश का शिकार होकर हम अपना सारा जो भी प्रॉफिट है उसको वाइप आउट नहीं करेंगे। तो इस लेवल्स को जो निफ्टी 50 को बनाए उसको ध्यान से देखेंगे। मोरलेस बैंक निफ्टी भी उसी के रास्ते में चलेगा। तो आप लोगों को क्लैरिटी और ज्यादा से अच्छे से पता चलेगा। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।